इस ट्यूटोरियल में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डेमोन्स्ट्रेट करती है। देखो, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, कोई भी कैसी भी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली और कोई एक लाइन अगर इसकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो कि इसकी जो रेशो है, जैसे ये ए बी सी, ये डी और ई, के दिस ओवर दिस, यानी कि ए डी ओवर डी बी, इसकी रेशो अगर ए ई ओवर ई सी इसके बराबर हो, इन दोनों साइड्स की रेशो इन दोनों साइड्स की रेशो के बराबर हो, इस तरह से ये लाइन इसको काटती हो, तो ये लाइन हमेशा इस लाइन के पैरेलल होगी, राइट। तो यही एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और अगले ट्यूटोरियल में हम ये थ्योरम भी प्रूव करेंगे। अब इसको करना कैसे है, अब सबसे पहले कहीं पे भी कोई भी दो लाइंस ड्रॉ कर लो, कैसी भी कोई दो लाइंस ड्रॉ कर लो। तो एक वर्टेक्स से ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद इसकी किसी एक साइड पे आप बराबर के डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स लगाने शुरू करो। तो मैं काम करता हूँ, इस साइड पे मान लो मैं ये एक एक सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5, ये मैं 5 पॉइंट लगाता हूँ। तो ये एक एक सेंटीमीटर पे मैंने 5 पॉइंट लगाए और दूसरी साइड पे भी मैं इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट लगाता हूँ, लेकिन वो मैं डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देता हूँ। वो मान लो मैं कर देता हूँ से 1.5, ठीक है। तो 1.5, फिर 3 पे चला गया, फिर 4.5, फिर 6 पे चला गया, फिर 6.5, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ओके। इसको बोल दो ए, इस पॉइंट को बोल देते से B1, B2, B3, B4 एंड से B5, और इस वाले को C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। ये एक एक सेंटीमीटर पे हो गए और ये 1.5 सेंटीमीटर पे हो गए। अब एक काम करते हैं, ये B5 और C5 इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे पास एक्चुअली एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, ओके। अब अगर मैं B1 को C1 से ज्वाइन करूँ तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर मैं B2 को C2 से ज्वाइन करूँ तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी। इसी तरह से B3 C3 को ज्वाइन करूँ या B4 को C4 से ज्वाइन करूँ तो ये सारी लाइंस इस लाइन के पैरेलल होगी। तो मैं एक लाइन, कोई भी एक लाइन उठा लेता हूँ, मान लो मैं ये वाली लाइन उठा लेता हूँ, मैं B4 और C4 को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये मैं B4 और C4 को ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब मैं प्रोट्रैक्टर से देखता हूँ कि यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है। तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्रीज, ठीक है। तो इधर भी अगर मैं देखूँ तो इसका एंगल कितना बन रहा है और ये एंगल भी मेरा कितना बन रहा है, 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है। और अब हमें ये पता है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हों और ये ट्रांसवर्सल इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर बनते हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। तो ये एक्टिविटी हमने करके देख ली। अब इसमें एक्चुअली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ये जो ए से लेके B4 तक है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर्स है, और ये B4 से B5 तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4/1, ये रेशो हो गई, दिस ओवर दिस 4/1 हो गई, ठीक है। अब मैं इधर भी चला जाता हूँ, तो ये 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5, ये टोटल कितना हो गया 6, और ये कितना है, ये है 1.5, ठीक है। तो 6 ओवर 1.5, ये भी कितना हो गया 4/1, ठीक है। 60/15 हो जाएगा, तो 4/1। तो यानी कि इसकी रेशो और इसकी रेशो, दोनों रेशोज बराबर हैं, यानी कि दिस ओवर दिस, ये रेशोज बराबर थी, ठीक है। अब B4 C4, ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन ने इस वाली लाइन को, यानी कि A1 से लेके B5 तक, ये जो लाइन है इसको इसने 4:1 की रेशो में डिवाइड किया, ठीक है। और इस लाइन ने A से लेके C5, इस लाइन सेगमेंट को भी 4:1 की रेशो में डिवाइड किया। तो जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को, ये ट्रायंगल बन गई थी, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल की दोनों साइड्स को बराबर की रेशो में डिवाइड करती हो
तो वो लाइन उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है, राइट। अब इस थ्योरम को हम अगले ट्यूटोरियल में प्रूव करेंगे, सो लेट्स डू दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।